अभी भी हमारे एपीएस संचालक है जो गलतियां कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनको एनपीसीआई की तरफ से या जो कंपनी का वाईडी चलाते हैं जिस भी कंपनी का, जैसे स्पाइस मनी, पेनियर बाय डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड, आप किसी भी कंपनी का आईडी चलाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन भी भेजा जा रहा है, क्योंकि अब आपको आरबीआई जो है आपका रिकॉर्ड खुद से आपको चेक करेगा। जैसे कि मैंने अपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में ही बताया कि अब आरबीआई भी आपका चेक कर सकता है जो आपका सर्विस है, जो भी आप फाइनेंशियल का सर्विस ग्राहकों को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, बिल पेमेंट, अकाउंट ओपनिंग की सुविधा, कैश कलेक्शन की सुविधा, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कराते हो वो आपको आरबीआई भी आपसे चेक करेगा। इस सिचुएशन में जो हमारे रिटेलर भाई हैं वो कहीं ना कहीं दुविधा में फंसे हुए हैं। उनको बेशक नॉलेज नहीं है या बेशक उनके पास जानकारी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए ने कंपनी जो है आपका, जैसे स्पाइस मनी भी एक नोटिफिकेशन भेजा है और पेनियर बाई का एक नोटिफिकेशन आया है। जब सामने हमारे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि एपीएस संचालक को जो सारे रिकॉर्ड को आपको रखना पड़ेगा। सारे रिकॉर्ड जो भी सर्विस आप यूज करते हैं वो सारे रिकॉर्ड आपका रखेगा, और जो सारे रिकॉर्ड है वो आपको कहाँ पे रखना है चलिए मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास एक पेन है और एक बुक है तो आप उसको ले लीजिए और ले करके आप उसमें नोट कीजिए कि इजीली मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ और क्या क्या आपको करना है। तो उस सिचुएशन में दोस्तों मैं आपको जहाँ तक बता दूं कि आप एपीएस से पैसे विड्रॉ करते हो, एपीएस से आप पैसे निकालते हो आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी ग्राहक का। जैसे कि आपके पास 10,000 रुपये की राशि निकालने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोई भी ग्राहक आता है तो आपने पैसे विड्रॉल किए, आपने उसको पैसे दे दिए, ग्राहक अपने घर पे चला गया, चाहे जहाँ जाने वाला था वहाँ वो चला गया। उसके 2 दिन बाद अगर ग्राहक आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपने मेरे 10,000 रुपये निकाल लिए हैं, मुझे पैसा दिया नहीं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूं, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, ना पसंद आएगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है बताना। तो उस सिचुएशन में आप दोस्तों वहां पे फंस जाते हो, वहां पे आप फंस जाते हो, और फंसने के बाद आपको होगा क्या? सबसे पहले आपको रिटेलर आईडी को एनपीसीआई के गाइडलाइन के हिसाब से बंद कर दिया जाएगा। सेकंड, आपको जो दिक्कत है वो क्या होगा कि आपको चोरी की इंजाम में जेल भी जाना पड़ेगा। और थर्ड, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसका जो भी पैसा आपने विड्रॉल किया है वो तो आपने पैसा रियल में दे दिया है, लेकिन कानूनी तौर पे उसका आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये 3 गलती है जो आपको नहीं करना है। आप जो भी कंपनी का एपीएस संचालक हो, आप किसी भी कंपनी का एपीएस संचालक हो, कहीं से भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आज से देखिए, कंपनी भी आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन भेजता है, कहीं कोई एम्प्लॉय भी चेक करने आता है। अगर आपका पेनियर बाई का रिटेलर आईडी है कि आपने इस महीने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं एपीएस के माध्यम से, कितने रिचार्ज किए हैं, कितने बिल पेमेंट किए हैं, कितने आपने अकाउंट ओपन किए हैं, वो सारे कुछ का जो डाटा है वो मुझे चाहिए। तो आपने रजिस्टर मेंटेन करके नहीं रखा है तो फिर आप क्या दिखाओगे? आपने जब रजिस्टर मेंटेन करके नहीं रखा है तो आपने क्या दिखाएगा उसको? आप नहीं दिखा सकते। जब आप नहीं दिखा सकते तो उस सिचुएशन में कंपनी कहीं न कहीं ये सोचेगा कि भाई ये जो रिटेलर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहाँ तक कि मेरे पास जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपके पास में शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद सबसे जो जरूरी इम्पोर्टेंट है वो आपको शेयर करना होगा। सबसे पहले करना क्या होगा दोस्तों कि आप किसी भी कंपनी का आईडी चलाते हो, आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर आप आज ही खरीद सकते हो, कहीं से दुकान से भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। और उसमें जो भी ग्राहक आपके पास पैसे निकालने के लिए आते हैं उसका आधार कार्ड का नंबर, उसके किस बैंक से आपने पैसा निकाला है, 2,000 निकाला है कि 200 निकाला है कि 10,000 रुपये निकाला है। सबसे पहले ग्राहक का नाम लिखना है, उसके बाद दोस्तों ग्राहक का आधार कार्ड का नंबर लिखना है, उसके बाद में आपने किस बैंक से उसका पैसा निकाला है उस बैंक का नाम लिखना है, और किस डेट को आपने पैसा निकाला है, यानी कि आपने कितने तारीख को उसका पैसा निकाला है वो आपको लिखना है। और लिखने के बाद दोस्तों आपको रखना है, और ग्राहक का फूल कर भी आपको सिग्नेचर करवा के रखना है। ऐसा नहीं कि आपने लिख के रख दिया और ग्राहक का कोई फिंगर से कोई उसका मतलब सिग्नेचर नहीं कराया,
उसका कुछ डिटेल नहीं लिया, आपने उसका आधार नंबर, उसका नाम, उसके बैंक के नाम, कितने पैसे निकाला वो, कितना पैसा बचा वो, लेकिन ग्राहक का साइन होना चाहिए। ग्राहक को आपको साइन करा के भी रखना है। अगर ग्राहक को साइन करने नहीं आता है तो आपको टिप्पा मारकर वहां पे रखना है कि भाई आपने, भाई अगर आप ग्राहक साइन नहीं करता है तो आप टिप्पा लीजिए। तो इस तरह से करके दोस्तों आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। अब किसी को आप मनी ट्रांसफर करते हो, 10,000 रुपये मनी ट्रांसफर करते हो, 20,000 करते हो, तो आपने किस बैंक में मनी ट्रांसफर किया है, उसका क्या अकाउंट नंबर है, उसका एफसी कोड किया है, और भेजने वाला जो अकाउंट, जो भेजने वाला है उसका नाम, और जिसकी अकाउंट में हमने पैसे को भेजा है उसका भी नाम। क्योंकि जब आप अकाउंट को वेरीफाई करोगे दोस्तों तो उस सिचुएशन में उसका ग्राहक का नाम वहां पे आपको शो करता है। और मैं आपको बता दूं कि ग्राहक का नाम जब शो करता है तो उस सिचुएशन में आप ग्राहक का भी नाम लिख के रख सकते हैं। हाँ, ये मोटा मोटी जो सर्विस आपने रिचार्ज किया तो उसका नहीं रख सकते, लेकिन जो मेन में जैसे आपने माइक्रो एटीएम से पैसा निकाला, 5,000 रुपये आपने माइक्रो एटीएम से निकाला, तो उस सिचुएशन में आप ग्राहक का आधार नंबर, सॉरी ग्राहक का नाम और कितने अमाउंट आपने निकाला है, क्योंकि उसमें तो आधार नंबर नहीं होता है, और एक ट्रांजैक्शन आईडी होता है दोस्तों। जब आप ट्रांजैक्शन सक्सेस कर दो, जैसे आप फोन पे से पैसे किसी को भेजते हो, तो जब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके पास एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है। जिस तरह से आप माइक्रो एटीएम से पैसे निकालोगे उस तरह से आपका यूटीआर नंबर जनरेट होगा। जब आपका यूटीआर नंबर जनरेट होगा दोस्तों तो उसको आपको लिख के रखना है, ग्राहक का नाम लिखना है, आपने किस बैंक से पैसे को विड्रॉल कराया है उसको लिखना है। क्योंकि हो सकता है आने वाली टाइम में जब कंपनी आपके पास नोटिफिकेशन भेज सकता है तो हो सकता है इसके बारे में कंपनी का एम्प्लॉय आपके पास आके चेक भी कर सकता है कि आपने कितने पैसे को विड्रॉल कराया है और कितने पैसे आपने इस महीने में कौन कौन से सर्विस को कंपनी का यूज किया है, कितने आपने अकाउंट ओपन किए हैं, कितने पैसे आपने मनी ट्रांसफर के रूप में भेजा है। तो सारे कुछ आपको रखना पड़ेगा। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग ऐसा करते होंगे, और कौन कौन से लोग ऐसा करते हैं वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और कौन कौन से लोग, कौन कौन से ऐसे रिटेलर भाई हैं जो अभी तक ऐसा नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आने वाले टाइम में आप ज्यादा दिन तक एपीएस रन नहीं कर सकते, क्योंकि किसके मन में क्या है दोस्तों ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि आपको अपना ही आपके पास आके 400 रुपये विड्रॉल कराए और कल होके बोले कि मुझे वो पैसा दिया नहीं है, पैसा मेरा रख लिया है, और उस पर आपके ऊपर FIR लॉन्च हो जाए, उसके बाद आपका रिटेलर आईडी बंद हो जाए। क्योंकि जब एनपीसीआई को बैंक क्लेम करता है तो एनपीसीआई ने सीधे आपके कंपनी को कंप्लेन करता है कि आपका जो ये रिटेलर है उसका ये रिटेलर आईडी है और आपका ये रिटेलर हमारे कस्टमर का पैसे विड्रॉल करके दिया ही नहीं। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपके पास जो सबूत होगा वो बहुत अच्छा से काम करेगा, क्योंकि आपके पास तो हर एक वो सबूत है, ये आपने पैसे निकाला है और आपका पैसा निकाला हुआ, आपने कस्टमर को पैसे दिया है, आपके पास प्रूफ है, सिग्नेचर है, किस डेट को निकाला है, वो सारे कुछ है, तो उससे आप बच सकते हो। हम उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने कुछ हेल्पफुल किया है। थोड़ा सा भी आपको अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करना, और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो हमारे चैनल शिव टेक न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल घूम रहा है तो आप बेशक मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉच वीडियो। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार।